आप में से भी जिन भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसी तरह का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हमारे साथ आप भी हाथ जोड़ के हमारे देश के नेताओं से यह अनुरोध करें कि जरा वो गरीब तबके के लोग और गरीब किसान की तरफ ध्यान दे, उनके बारे में भी सोचे। इस तरह की झूठे आश्वासन ना दे कि जो आश्वासन ही बन के रह जाए। कभी तो उनका जीवन स्तर सुधरे। ये महंगाई इतना तो घटा दें कि ये लोग आसानी से अपना भरण पोषण कर सके। हेलो गाइस, आपका स्वागत है यूट्यूब के मेरे चैनल भरत की ब्लॉग में। आशा करता हूँ प्रभु राम जी की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए मेरे पीछे किस तरह धान की फसल लहरा रही है। आज बादल का मौसम भी है, लगता है बारिश पड़ने वाली है तेज। तो मेरे दोस्तों देखिए कितना हरियाली भरा धान की फसल ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ परिंदों की हरकतें और अपने देश की नेताओं की राजनीति के बारे में। अगर परिंदों की हरकतों का मेल हमारे देश की राजनीति में किया जाए तो हमारे देश के नेताओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे हमारे देश के गरीब तबके के लोग और गरीब किसानों के जीवन स्तर में काफी अच्छा संतोषजनक सुधार होगा। तो आपका समय ना नष्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। कितने अच्छे होते हैं ये परिंदे ना। कितनी दूर से अपने घोंसले में पड़े भूखे चूजों के लिए दाना का इंतजाम कर ही लाते हैं। चाहे कितनी भी धूप बारिश ओले पड़ रहे हो, चाहे आंधी तूफान चल रहा हो या सूखा ग्रस्त या बाढ़ ग्रस्त इलाका घोषित हो चुका हो, हर हाल में अपने भूखे चूजों के लिए भोजन का इंतजाम कर ही लाते हैं। कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा हो, ये परिंदे हर संभव अपने चूजों की सुरक्षा का प्रयास करते रहते हैं। अपने से 10-15 गुने अधिक वजन वाले दुश्मनों से भी ये भिड़ जाते हैं, केवल अपने चूजों की सुरक्षा के लिए। काश इन परिंदों की सोच की तरह हमारे देश के नेताओं की भी सोच होती तो कितना अच्छा होता ना। तो हमारे लिए हर हाल में दाल रोटी का बंदोबस्त हो जाता। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे देश के नेता हमारे खाद्य सामग्री, भोजन की सामग्री और हमारे औषधियों को इतना सस्ता कर दे कि गरीब तबके के लोग, गरीब किसान इसे आसानी से खरीद सके और अपने घर परिवार, बाल बच्चों और बूढ़े माँ बाप का पेट भर सके और उनका इलाज कर सके। लेकिन हमारे देश के नेता अपने ज़्यादातर दिमाग अपनी ख्याति, प्रसिद्धि और लोकप्रियता हासिल करने में लगा रहे हैं। तो इनके बारे में सोचेगा कौन? ये तो इसी तरह महंगाई के थपेड़े खाते रह जाएंगे। माना कि हाईवे और फ्लाईओवर का निर्माण से हमारा शान सिद्ध हो रहा है, हमारे देश की कम्युनिकेशन व्यवस्था शुद्ध और सुदृढ़ हो रही है। माना कि परमाणु परीक्षण से हमारे देश को शक्तिशाली देशों के श्रेणी में गिनती किया जा रहा है। वाकई हमारा भारत तो सबसे शक्तिशाली है ही। माना कि चंद्रमा के सतह पर चंद्रयान 3 भेजकर हम गौरवपूर्ण इतिहास की रचना कर रहे हैं। सचमुच हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि हम किसी से कम नहीं बल्कि उनसे कहीं ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं हर किसी क्षेत्र में। ये तो हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है, ये बड़ी गर्व की बात है। हमारे देश के गरीब तबके के लोग और गरीब किसान भी बड़े गर्वमान्वित हो रहे हैं इससे। वो भी हमारे संग गर्व से जय हिंद और भारत माता की जय की नारे लगा रहे हैं। लेकिन इनके सामने एक जो सबसे बड़ी समस्या वो है रोज की इनके दाल रोटी का इंतजाम और औषधि का इंतजाम, ताकि अपने घर परिवार, बाल बच्चों और बूढ़े माँ बाप का ये पेट भर सके और आसानी से उनका इलाज कर सके।
लेकिन ये समस्या उनके लिए समस्या ही बनी रह जाती है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि ये महंगाई के जांतों में पिस के रह जा रहे हैं। कौन? एक गरीब तबके के लोग, एक गरीब किसान। ये भी तो आपके वोटर हैं, ये भी तो देश के नागरिक हैं। इनको भी तो जीने का पूरा हक है, जिस तरह अमीर लोगों को और सरकारी नौकरी पे आसीन लोगों को जीने का हक है। फिर क्यों इतनी महंगाई बढ़ा दी जाती है कि कोई कोई खाद्य सामग्री इनके लिए दुर्लभ हो जाता है? ऐसा क्यों? इस विषय पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता हमारे देश के नेताओं की तरफ से? हम सभी उस चूजे की तरह है जो घोंसले में बैठे अपने माँ के आने का इंतजार करते रहते हैं। यह सोचते रहते हैं कि जब उनकी माँ आएगी तो उनके लिए जरूर दाना या निवाला लेकर आएगी और हम चोंच खोले लपक लेंगे। हम सब भी इसी तरह सोचते रहते हैं। हम सब भी अपने देश के नेताओं से इतनी उम्मीद लगाए रहते हैं। नहीं समझ पाएंगे हमारे देश के नेता, नहीं समझ पाएंगे अमीर लोग इनकी मजबूरी को, क्योंकि उनके लिए तो सारी व्यवस्थाएं आसानी से सुलभ है। जिस तरह एसी कार से उतरा एक बंदा एसी शोरूम में जब प्रवेश करे तो शोरूम का मालिक उसे फ्रिज का ठंडा पानी ऑफर करे, और वह बंदा अभी अभी 20 मिनट पहले अपने कार में बिस्लेरी वाटर ग्रहण कर चुका है, तो वह मालिक द्वारा ऑफर किए गए ठंडे फ्रिज के ठंडे पानी का उतना मोल नहीं देगा जितना तपती धूप में चले आ रहे एक राहगीर को अगर एक गिलास मटके का पानी ही दिया जाए तो इतनी दुआएं देगा कि शोरूम के मालिक के साथ पुश्तों तक वो दुआएं लगी रहेंगी। हमारे देश के नेता इनकी तरफ नजर फेर कर तो एक बार देखे ये किस तरह एडजस्टमेंट करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कभी दाल महंगा होता है तो आलू की सब्जी खाते हैं, कभी आलू महंगा होता है तो ये कुछ और खाते हैं, कभी कभी तो ये पानी पीकर ही दिन बिता लेते हैं। जीवन भर तो ये एडजस्टमेंट ही करते रह जाते हैं। 1-2 दिन की बात हो, 1-2 हफ्ते की बात हो या 1-2 महीने की बात हो तो बात कुछ भी नहीं, लेकिन ये साल के 365.1/4 दिन एडजस्टमेंट करते ही रह जाते हैं। अगर हमारे देश में कोई सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट करता है तो ये गरीब तबके के लोग और गरीब किसान करते हैं। वही गरीब किसान जो तपती धूप, सर्दी, ओले आदि की थपेड़े को झेल कर धरती माता के गर्भ से दाना पैदा कर लाती है अपने देश के लिए, और इनके लिए कोई कुछ नहीं करता। करना तो बड़ी दूर की बात है, इनके लिए शायद कोई कुछ सोचता भी नहीं। जबकि जय जवान जय किसान का नारा इस देश में आज भी गूंज रहा है। जीवन ज्यों का त्यों बना रह जाता है। बार बार इनको आश्वासन दिया जाता है कि इनका जीवन स्तर अब सुधर जाएगा, लेकिन वह आश्वासन इनके लिए आश्वासन ही बन के रह जाता है। कम से कम हमारे देश के नेता खाद्य सामग्री को इतना तो सस्ता कर दे कि आसानी से अपना भरण पोषण कर सके। ध्यान दे, इन गरीब लोगों के जीवन स्तर के बारे में सोचे, चाहे उसके लिए हमारे देश के नेताओं को कालाबाजारी रोकना पड़े या फिर विदेश से खाद्य सामग्री आयात करना पड़े, करे। आप में से भी जिन भाई लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसी तरह का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हमारे साथ आप भी हाथ जोड़ के हमारे देश के नेताओं से यह अनुरोध करें कि जरा वो गरीब तबके के लोग और गरीब किसान की तरफ ध्यान दे, उनके बारे में भी सोचे। इस तरह की झूठे आश्वासन ना दे कि जो आश्वासन ही बन के रह जाए। कभी तो उनका जीवन स्तर सुधरे। ये महंगाई इतना तो घटा दें कि ये लोग आसानी से अपना भरण पोषण कर सके। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही।
मिलते हैं किसी अगले रोचक वीडियो में। तो भाई लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जो भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि जन जन तक ये बात पहुंच सके कि हमारे देश के गरीब तबके के लोग और गरीब किसान का जीवन स्तर किस तरह का है, वो कैसे एडजस्टमेंट करके अपना जीवन यापन करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।